हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर.एस. फ्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन के माध्यम से सेशन को छोड़ा था। क्वेश्चन था कौन सी प्राइमरी स्टोरेज है, यानी कौन सी मेमोरी प्राथमिक स्टोरेज है। तो इसमें ऑप्शन था रैम, रोम, बोथ और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। राइट आंसर क्या है? सी। रैम और रोम दोनों ही प्राथमिक स्टोरेज मेमोरी हैं। देखिए, इसमें हमने जो लास्ट क्लास में बताया था आपको कि रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं और रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो दोनों को ही हम प्राइमरी स्टोरेज के रूप में काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने 5-6 क्लासेस कंप्यूटर की ले चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर देखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, आईओटी क्या होती है। इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, परिभाषा है एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आपस में जुड़े हुए उपकरण सिस्टम होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा साझा करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की परिभाषा क्या है? ऐसा नेटवर्क जिसमें आपस में कंप्यूटर है और सिस्टम है, वो जुड़े हुए रहते हैं और इंटरनेट के माध्यम से अपना डाटा क्या करते हैं? साझा करते हैं। उसे हम आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं? जैसे स्मार्ट होम, वॉइस नियंत्रित उपकरण जैसे स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट लाइट। आपने देखा होगा टीवियों में, या फिर बहुत सारे स्पीकर ऐसे आ रहे हैं जो वॉइस कमांडेड होते हैं कि आपने आवाज़ दी और इस हिसाब से वो काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही स्मार्ट लाइट होती हैं कि भाई आपने कहा लाइट ऑन तो लाइट जल जाएंगी, और लाइट ऑफ बोला तो लाइट बंद हो जाएंगी। तो ये सब क्या है? आईओटी के एग्जाम्पल हैं जो हम स्मार्ट होम में यूज़ करते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल, पहनने योग्य डिवाइस जो स्वास्थ्य डेटा की निगरानी रखते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो कुछ घड़ियाँ ऐसी आती हैं जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं, वो आपकी पल्स है, बीपी है, और आप कितने कदम चले हो, कितने कदम आपको चलने की आवश्यकता है, उन सब की देखभाल करती हैं। तो वो भी किसके माध्यम से करती हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से करती हैं। कृषि में स्मार्ट सिंचाई प्रणाली जो मौसम की जानकारी के अनुसार काम करती है, यानी हम एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह से सिंचाई प्रणाली को प्रबंधित किया है कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है और कंप्यूटर के माध्यम से वह कंट्रोल्ड है। तो मौसम की जानकारी के अनुसार ही वह सिंचाई प्रणाली को क्या करती है? प्रारंभ करती है। अगर बारिश आ रही होगी तो सिंचाई नहीं करेगी, और अगर बारिश आने की संभावना नहीं होगी तो वह सिंचाई करेगी। तो बहुत सी जगह हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर रहे हैं। घर में है, हेल्थ केयर में है, एग्रीकल्चर में है, तो इनका सभी का उपयोग हम करते हैं। अब देखिए इसकी चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ ये हैं कि सुरक्षा और गोपनीयता। भाई कोई इस तरह की गारंटी नहीं है कि हमेशा सुरक्षित रूप से कार्य ही करेगी। डेटा लीक हो सकता है, साइबर अटैक का खतरा बना रहता है। संगतता, विभिन्न उपकरणों के बीच ऑपरेटिबिलिटी सुनिश्चित करना, यानी कि बहुत सारे उपकरण को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना और जोड़कर डाटा को एक सही तरह से ट्रांसफर करना भी अपने आप में क्या है? एक चुनौती है। तो संगतता बनाए रखने के लिए, यानी विभिन्न उपकरणों में संगतता बनाए रखना भी चुनौती है। डाटा लीक हो सकता है, साइबर अटैक का खतरा हो सकता है। तो यह इंटरनेट के माध्यम से जो हम उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए क्या बनी हुई? चुनौती बनी हुई है। देखिए, चुनौतियाँ तो हर कार्य में आती रहती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कार्य करना बंद कर देंगे। फिर भी हम लगातार इसमें जारी रहते हैं और कुछ सुरक्षा उपायों को करके हम इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग क्या है। देखिए, इसके बारे में हम पहले भी थोड़ी सी चर्चा कर चुके थे, आज थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता है, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल मशीन कहेंगे। वह उपकरण है तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? मशीन कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जो मानव जैसी बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। और मशीन लर्निंग क्या है? अब जब यह कार्य कोई मशीन करेगी तो उसे हम मशीन लर्निंग कहेंगे।
एआई का ऐसा उपसमूह जिसमें कंप्यूटर के डेटा को सीखने और खुद को सुधारने की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। जैसे रोबोट्स हुए या कोई कंप्यूटर उपकरण हुआ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य कर रहा है। अब तो बहुत सारे ऐप भी आ गए, जैसे आपका फेसबुक हो रहा है, व्हाट्सएप हो रहा है। गूगल ने भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रोग्राम्स निर्धारित किए हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या प्रकार हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? प्रशिक्षक डाटा के साथ मॉडल को ट्रेन किया जाता है। यानी कि जो प्रशिक्षक डाटा होता है, पहले से ही प्रशिक्षित डाटा होता है, उसके हिसाब से मॉडल को बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मॉडल को बिना प्रशिक्षक डाटा के या पैटर्न पहचानने के लिए तैयार किया जाता है। और रीइंफोर्स्ड लर्निंग, अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो उसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपरवाइज्ड लर्निंग यानी पहले से ही हमने ऐसा डाटा डाल रखा है, तो उसके अनुसार वो काम करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है कि जो भी हमने मशीन बनाई है वो ऑटोमेटिक वर्क करेगी या पहचानने की कोशिश करेगी। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, यानी पहले कोई प्रक्रिया की होगी, उस प्रक्रिया के आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग क्या है। वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी है, एलेक्सा है, ये किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। गूगल असिस्टेंट भी है, जिसमें हम हेलो गूगल करके बातें करते हैं तो वो आंसर देता है, तो वो किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल असिस्टेंट इंटेलिजेंस पर। सिफारिशी सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजोन हुआ, ये इसके जो सुझाव होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और स्वायत्त वाहन, ऑटोमेटिक जो सेल्फ ड्राइविंग होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारें आ रही हैं आजकल, तो वो किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम बहुत सारे सेक्टरों में करते हैं। आगे हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए सबसे पहला प्रकार है लैन। लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए काम करता है, उसे हम लैन कहते हैं। जैसे ऑफिस है, घर है, उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है उसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए काम करता है, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं और इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनेट। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर या बड़े क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क, उसे हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, जैसे ब्लूटूथ से जुड़े हुए उपकरण होते हैं, उसे हम पैन कहते हैं। यानी कि हमने ब्लूटूथ के माध्यम से उपकरणों को जोड़ जोड़ रखा है, तो उसे हम पैन कहेंगे। चाहे वो आपका ईयरफोन हो, चाहे वो आपका स्पीकर हो, तो उसे हम पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक नेटवर्क होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन जो सार्वजनिक नेटवर्क पर प्राइवेट डाटा एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो वीपीएन की सहायता से भी सार्वजनिक नेटवर्क पर प्राइवेट डाटा को क्या किया जाता है? सार्वजनिक किया जाता है। वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार हो गए? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को वीपीएन कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या होते हैं और चुनौतियाँ क्या होती हैं। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं, लागत की बचत होती है, हार्डवेयर और मेंटेनेंस में लागत की कमी आती है, स्केलेबिलिटी, आवश्यकता अनुसार संसाधनों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को बढ़ाएं या घटाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेबिलिटी बोलेंगे। मूल्यवर्धन, कहीं से भी डाटा एक्सेस और कार्य करना पड़ सकता है, तो इसमें क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कहीं से भी हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अनुसार क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब वो कई साथ एक साथ कंप्यूटरों को उपयोग लेना, क्या कहेंगे हम? क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे। तो लागत की बचत होती है, स्केलेबिलिटी होती है, और मूल्यवर्धन। लागत बचत मतलब हार्डवेयर और मेंटेनेंस में लागत की कमी आती है। स्केलेबिलिटी मतलब संसाधनों का आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, और मूल्यवर्धन मतलब हम कहीं से भी डाटा ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए सुरक्षा, यानी संवेदनशील डाटा का संरक्षण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी संवेदनशील डाटा को हम संरक्षित करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। डाटा की गोपनीयता बनी रहे, इसकी जरूरी कोई गारंटी नहीं होती। डाटा कहाँ स्टोरेज होता है और कौन इसे एक्सेस कर सकता है,
तो कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, इसको हम पहचान नहीं पाते। तो डाटा की जो गोपनीयता बनाए रखना भी क्लाउड कंप्यूटिंग की एक चुनौती है। इंटरनेट निर्भरता सुचारू कामकाज के लिए अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आवश्यक होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम अच्छी तरह से कार्य करना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा के नवीनतम रुझान। साइबर सुरक्षा के नवीनतम रुझान क्या होते हैं? देखिए, सुरक्षा उपायों का विकास किया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर सुरक्षा प्रणाली जो खतरे का पूर्वानुमान लगाती है और तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है। यानी हमें साइबर सुरक्षा करनी है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं, जो खतरों को पहले पहचान लेगी और उसके हिसाब से फिर उसकी क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट है, फेस रिकॉग्निशन है, वॉइस आइडेंटिफिकेशन का उपयोग करके हम सुरक्षा कर सकते हैं किसी भी उपकरण की। तो जैसे बहुत सारे मोबाइल होते हैं, थंब इम्प्रेशन से खुलते हैं, फेस इम्प्रेशन से खुलते हैं और वॉइस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से भी खुलते हैं। तो इसके माध्यम से मतलब हम किसी भी उपकरण की गोपनीयता को बनाए रख सकते हैं। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन डेटा की सुरक्षा के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या है? किसी भी डेटा की सुरक्षा के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन सिक्योरिटी बोलते हैं। एड पॉइंट सुरक्षा, नेटवर्क के अंतिम उपकरणों की सुरक्षा जैसे लैपटॉप और टैबलेट जो होती है वो एड पॉइंट सुरक्षा के रूप में काम करती है। तो नेटवर्क के अंतिम उपकरणों की सुरक्षा करती है एंड पॉइंट सुरक्षा जो होती है जैसे लैपटॉप और टैबलेट की सुरक्षा में काम करती है। तो ये जो नवीनतम तरीके हैं साइबर सुरक्षा के उपयोग में आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास सेशन को हम समाप्त करते हैं। इंटरनेट कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है? इंटरनेट कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है? लैन, वैन, वीपीएन और उपरोक्त सभी। तो इन सभी का आप आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं? कई सारे टॉपिक्स हमने पहले भी क्लियर कराए हैं, उनको ज़रूर देखिए। क्लासेस धीरे धीरे हैं, एक साथ टॉपिक को आपको क्लियर नहीं कराया गया है। आप धीरे धीरे क्लासेस को देखेंगे तो आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और लगातार आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। हम यही कोशिश करते रहेंगे और आने वाली परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना जाएं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन है तो उनको भी आप पूछ सकते हो। तो आपको हम क्वेश्चन के जो समाधान है उनको करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें। नमस्कार, धन्यवाद।